शकुंतला और दुष्यंत -1 से राजदरबार तक। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे खास पॉडकास्ट महाभारत कालजयी कथाएं बच्चों और बड़ों के लिए के इस भाग में। आज हम एक बहुत ही प्यारी और मार्मिक कहानी सुनेंगे जो हमें प्रेम, कर्तव्य और पहचान के बीच के जटिल रिश्तों की समझ देती है। ये कहानी है शकुंतला और राजा दुष्यंत की। इस कहानी के पात्रों से पहले परिचय कर लेते हैं। शकुंतला एक सुंदर और सज्जन कन्या जो ऋषि कण्व के आश्रम में पली बढ़ी। उसका जन्म भी एक खास किस्सा है। वो दुष्यंत और भर्तृहरि की एक पुत्री मनोमालिनी और वसुंधरा की संतान मानी जाती है, लेकिन मुख्य रूप से वो ऋषि कण्व के आश्रम की बेटी है जिन्होंने उसे अपनी संतान की तरह पाला। शकुंतला का जीवन वन की शांति, प्रकृति की सौम्यता और साधु संतों के ज्ञान से भरपूर था। वहीं राजा दुष्यंत, जो मौर्य वंश के पूर्वजों में से एक महान सम्राट थे, अपने राजसी कर्तव्यों और राज्य के लिए समर्पित। समय की बात करें तो ये कहानी उस युग की है जब राज दरबार और वन जीवन दोनों ही अपने चरम पर थे। वन में साधु, संत, तपस्वी और प्रकृति के बीच जीवन आसान और सरल था, तो वहीं राज दरबार में भव्यता, सत्ता और जिम्मेदारियों का भंडार। इन दोनों दुनियाओं के बीच जब प्रेम जन्म लेता है तो कथा में एक अनोखी मिठास और जटिलता आती है। अब बात करते हैं उस दिन की जब दुष्यंत राजा अपने शिकार से लौटते हुए ऋषि कण्व के आश्रम में आए। आश्रम की सुंदरता, शांति और वहां की सरलता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं शकुंतला, जो प्रकृति के बीच खिली हुई एक कमल की तरह थी, ने भी पहली बार एक राजकुमार को देखा। दोनों के बीच पहली नजर में ही एक अजीब सा आकर्षण और समझदारी जगी। राजा दुष्यंत ने शकुंतला से कहा, यहाँ की शांति और तुम्हारी सरलता मेरे दिल को छू गई। क्या तुम मेरे साथ राज दरबार चलोगी? शकुंतला, जो वन के स्नेह और ऋषि कण्व के आशीर्वाद में पली बढ़ी थी, सोच में पड़ गई। उसे पता था कि राज दरबार की दुनिया अलग होती है, जहां शान शौकत तो होती है, पर क्या वहां वो सरलता, व प्रेम और वो स्वाभिमान पा सकेगी? यहाँ पर हम एक दिलचस्प बात समझ सकते हैं कि प्रकृति और राज दरबार दोनों ही अलग अलग दुनिया हैं। जैसे कोई पेड़ और कोई महल, दोनों सुंदर अपने अपने तरीके से, पर दोनों की जिंदगी की रीत अलग। प्रकृति सिखाती है धैर्य और सहजता, वहीं राज दरबार सिखाता है नीति और कर्तव्य। फिर दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम और सम्मान का प्रतीक रखा। दुष्यंत ने शकुंतला को एक अंगूठी दी जो उनकी मुलाकात और प्रेम का निशानी थी। ये अंगूठी एक तरह का स्मृति चिन्ह था जिसे शकुंतला ने अपने दिल के करीब रखा। दोस्तों, ये बात हमें बहुत कुछ सिखाती है। जीवन में जब हम किसी खास इंसान से मिलते हैं तो अक्सर हम उनके साथ बिताए पलों की यादें अपने पास रख लेते हैं, चाहे वो कोई अंगूठी हो, कोई फोटो हो या कोई खास शब्द। ये स्मृतियां हमारे रिश्तों की पहचान होती हैं। लेकिन कहानी में आगे बड़ा बदलाव आता है जब शकुंतला को राज दरबार में जाना पड़ता है। वहां उसे अपने प्रेम की वैधता और पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उसे साबित करना होता है कि वो राजा की पत्नी है, कि उनका प्रेम सिर्फ वन की कहानी नहीं बल्कि राजसी दुनिया में भी मान्यता पाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जीवन में कभी कभी हमें अपने रिश्तों को सिर्फ दिल से ही नहीं बल्कि समाज की नजरों से भी साबित करना पड़ता है। कर्तव्य और सम्मान की जो बातें हम वन की दुनिया में सहजता से समझते हैं, वे राज दरबार में एक बड़ी चुनौती बन जाती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्रेम और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है। प्रकृति की सरलता और राजसी दुनिया की जटिलताओं को समझना, दोनों का सम्मान करना ही असली बुद्धिमानी है। आखिर में शकुंतला और दुष्यंत की ये कथा हमें याद दिलाती है कि चाहे हम किसी भी दुनिया में हो, वन हो या राज दरबार, वो प्रेम और सम्मान की भाषा हमेशा समान रहती है। और जब हम एक दूसरे को सच्चे मन से पहचानते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी खास इंसान से मिलें तो याद रखिए कि वो रिश्ता सिर्फ एहसास नहीं बल्कि पहचान और सम्मान का भी सवाल होता है। इसी के साथ आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। सुनते रहिए महाभारत कालजयी कथाएं और जुड़ते रहिए हमारे साथ ऐसे ही और अद्भुत कहानियों के लिए। धन्यवाद।